Hello students, a very good morning to all of you. I hope you're fit and fine at your home and learning from there only. So students, we are again back with another video from class 11th chapter Morphology of Flowering Plants. So students, before this video I had explained you about the parts of plants and the parts of roots. Now we are going to learn about the modification of roots. कि roots में कैसे modification हुए. Roots in some plants change their shape and structure and become modified to perform function other than absorption and conduction of water and minerals. So students, roots का main function क्या होता है? Absorption होता है, वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन होता है. लेकिन रूट्स जो होते हैं या सम पार्ट्स ऑफ द रूट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर. रूट्स जो होते हैं अपना शेप और स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं ताकि वो मॉडिफाई हो और कंडक्शन या फिर एब्जॉर्प्शन के अलावा भी फंक्शन कर सके. सो फर्स्ट वन इज मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट. टैप रूट में क्या मॉडिफिकेशन होते हैं दैट वी विल सी. फर्स्ट फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड, कि हाउ दे विल स्टोर द फूड. फ्यूजिफॉर्म रूट, द स्टोरेज root which is swollen in the middle part and the tapers towards the base and apex is called fusiform roots. ठीक है, फ्यूजिफॉर्म रूट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो मिडिल पार्ट से स्वेलन अप होते हैं, स्वेलन अप होते हैं ताकि वो फूड को स्टोर कर सके. कहाँ से? बेस और एपेक्स से. आपको दिखता है, दिख रहा होगा इजीली रेडिश में. रेडिश जो होती है वो एक तरह का रूट ही है बट इट विल स्वेलन एट द बेस. बेस से भी वो स्वेलन अप होती है और एपेक्स मतलब टिप से भी वो स्वेलन होती है. ऐसे रूट्स को हम बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म रूट्स. सेकेंड इज कॉनिकल रूट. कॉनिकल रूट मीन्स द स्टोरेज रूट विच इज ब्रॉडर एट द बेस एंड ग्रेजुअली टेपर्स टूवर्ड्स द एपेक्स. मीन्स बेस की तरफ से ब्रॉड होते हैं और एपेक्स की तरफ से टेपर्स मीन्स थोड़े से थिन होते हैं. दीज आर कॉल्ड कॉनिकल रूट्स. आप इजिली देखेंगे कैरेट में. कैरेट में कैसा होता है? बेस जो होता है वो ब्रॉड होता है एंड टेपर्स से वो थोड़ा सा नैरो होता है. Second is napiform roots. Napiform roots means the storage root which is much swollen, almost spherical and abruptly tapers around the apex is called napiform roots. Napiform roots का बेस्ट एग्जांपल आपको बीट रूट में देखने को मिलता है. बीट रूट कैसे होता है? एकदम स्वेलन है. देखो आपको दिख रहा होगा एकदम स्फेरिकली राउंडली स्वेलन है और एपेक्स की तरफ से क्या है? थोड़ा सा टेपर है. सो 3 टाइप के रूट्स हुए टू स्टोर द फूड. कौन कौन से? फ्यूजिफॉर्म रूट्स, कॉनिकल रूट्स एंड नेपिफॉर्म रूट्स. Now the second function is for respiration. Plants growing in marshy, swammy and salt lakes are called halophytes. ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में ग्रो होते हैं, मार्शी रीजन में ग्रो होते हैं, उनको हम बोलते हैं हैलोफाइट्स. लेकिन स्टूडेंट्स हैलोफाइट्स रीजन में प्रॉब्लम क्या है? दे आर इनेबल टू रेस्पायर इन सॉइल. सॉइल में वो रेस्पायर नहीं कर सकते हैं बिकॉज सॉइल इज वाटर लॉक्ड. सॉइल कैसा होता है? वाटर लॉक्ड होता है. सो हाउ दे कैन रेस्पायर? सो सॉल्यूशन इज नेगेटिवली जियोट्रॉफिकल. नेगेटिवली जियोट्रॉफिकल मीन्स दे ग्रो टूवर्ड्स द अर्थ, मतलब अर्थ की तरफ ग्रो होंगे. ग्रेविटी कैसी होती है? डाउनवर्ड्स होती है. लेकिन नेगेटिवली जियोट्रॉफिक मीन्स अपवर्ड्स की तरफ ग्रो होंगे एंड वर्टिकली ग्रो अपवर्ड्स. दे हैव स्पेशल सेल्स जिनको हम बोलते हैं लेंटिसल्स, जो उनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. एंड स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, ये जो लेंटिसल्स होते हैं या फिर ऐसे रूट्स जो अपवर्ड्स वर्टिकली अपवर्ड्स की तरफ ग्रो होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स, जो उनको रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीजन में हेल्प करते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स. हाउ एडवेंटिशियस रूट्स? एडवेंटिशियस रूट्स मैंने आपको क्या बताया था? दैट only from one root it will emerge out. The main thing is adventitious roots don't have definite shape. उनका कोई particular shape नहीं होता. They arise from stem and dig into the soil. Stem से arise होते हैं और soil में dig up हो जाते हैं. Then fasciculated
ट्यूबरस रूट्स, फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स कैसे होते हैं? क्लस्टर ऑफ रूट्स बिकम फ्लैशी, ऐसे रूट्स जो थोड़े से फ्लैशी हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स. एग्जाम्पल इज दहलिया, and they are found at the base of the stem. Now the next function is for mechanical support. Prop roots, these roots arise from branches. ऐसे roots जो branches में से निकलते हैं उनको हम बोलते हैं prop roots, जो downwards की तरफ grow होते हैं. Example आपको easily दिख रहा होगा banyan tree में. ओके स्टूडेंट, फंक्शन क्या है? इट विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू हैवी ब्रांचेस. हैवी ब्रांचेस को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कौन करते हैं? प्रॉप रूट्स. नेक्स्ट इज स्टिल्ट रूट्स. स्टिल्ट रूट्स मीन स्टेम्स ऑफ सच प्लांट्स आर वीक. ऐसे प्लांट्स के स्टेम्स जो वीक होते हैं उनके लिए रूट्स जो होते हैं वो स्टेम में से ग्रो अप होते हैं एंड दे ग्रो डाउनवर्ड्स टू सॉइल टू गिव सपोर्ट. ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा इसमें, मेज हुआ, शुगर केन हुआ, इन सब में क्या होता है? स्टिल्ट रूट्स होते हैं जहाँ पे स्टेम में से रूट्स बाहर आते हैं फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट. थर्ड वन इज क्लाइंबर रूट्स. क्लाइंबर्स आपने देखे होंगे, प्लांट्स लाइक सच प्रोड्यूस रूट्स फ्रॉम नोड्स. ऐसे प्लांट्स जो रूट्स किस में से निकलते हैं? नोड्स में से रूट्स निकलते हैं. दीज रूट्स अटैच देमसेल्फ टू एनी सपोर्ट. ये रूट्स क्या करते हैं? किसी भी सपोर्ट में अपने आप को एंटैंगल्ड करते हैं और आगे फर्दर ग्रो करते हैं. ठीक है, ऐसे रूट्स को हम बोलते हैं क्लाइंबर रूट्स. क्लाइंबर रूट्स अगेन क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. नाउ फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शन, कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए भी रूट्स होते हैं. एपिफाइटिक रूट्स. एपिफाइटिक रूट्स मीन्स ऑर्किड लाइक प्लांट्स ग्रो ऑन ब्रांचेस टू रीच द सनलाइट. दे हैव ग्रीन लीव्स सो कैन photosynthesize these plants called epiphytes. ऐसे plants जो branches पे grow होते हैं for the sunlight, to reach the sunlight, therefore they are known as epiphytes. They have velamen tissue inside which helps in absorption of moisture from air. उनके पास एक particular tissue होता है जिसको हम बोलते हैं velamen tissue, जो moisture absorb करने में help करता है. Now sucking roots और हॉस्टोरियम पैरासाइट प्लांट्स अटैच टू होस्ट. जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं वो होस्ट प्लांट पे अटैच होते हैं फॉर फीडिंग ऑन देयर बॉडी. इन पार्शियल पैरासिटिज्म प्लांट्स पेनिट्रेट जाइलम ओनली, टेक वाटर एंड मिनरल्स. होल पैरासिटिज्म होगा तो जाइलम में पेनिट्रेट करेंगे एंड दे विल टेक वाटर एंड मिनरल प्लस फ्लोएम टू टेक फूड ऑल्सो. सकिंग रूट्स क्या करेंगे बेटा? सकिंग रूट्स जो है वो अटैच होने में हेल्प करेंगे किससे? होस्ट प्लांट से, टू टेक अप देयर न्यूट्रिशन. द नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शनिंग ऑफ स्टेम. सो स्टूडेंट्स, ये तो था रूट्स के बारे में. नाउ वी आर मूविंग टू स्टेम्स. डिस्क्राइब इन शूट सिस्टम. एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज द शूट सिस्टम. आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं. And it is defined as ascending part move upwards, develops from plumule, divided into nodes and internodes. मतलब ऐसा पार्ट्स जो ग्राउंड से ऊपर रहता है, प्लूम्यूल में से डेवलप होता है और फर्दर डिवाइड होता है नोड्स और इंटरनोड्स में. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इजीली स्टेम. ठीक है, लीफ पेटियोल है, नोड्स है, इंटरनोड्स हैं. Now they stem perform positively phototrophic. Positively phototrophic means जहाँ पर लाइट होगी वहीं पर ग्रो होंगे towards the light. Negatively geotrophic means अगर geotrophic है मतलब they should grow towards the gravity but they are growing against the gravity. Gravity downwards की तरफ खींचती है लेकिन stem upwards की तरफ rise करता है, तो they are negatively geotrophic. Hydrotrophic, negatively hydrotrophic भी क्यों? क्योंकि soil में water present रहता है, right? तो it should grow downwards but they are growing upwards, means they are negatively hydrotrophic. Okay students, so what are buds? The young shoot containing young leaves. ऐसे leaves या ऐसे shoots जो young leaves को contain करते हैं उनको हम birds बोलते हैं. 2 types की birds होती हैं, vegetative birds and floral birds. Vegetative birds जो होती है it will develop into branches
ब्रांचेस में डेवलप होती हैं, और फ्लोरल बर्ड्स जो होती हैं वो फ्लावर में डेवलप होती हैं. ओके स्टूडेंट्स. Now the functions of stem. What are the function that stem will perform? क्या function होगा stem का? First thing, it will give support to the plant body. जो plant body है उसको support देने का काम किसका है? stem का. Second thing, conduction of water minerals. Third, food transfer can also be done after food store. Proliferation and propagation, produce support for climbing and offer प्रोटेक्शन लाइक स्पाइंस. स्पाइंस में कांटे होते हैं, ठीक है, स्पाइंस के कांटे हैं तो वो प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. नाउ द मेन फंक्शन ऑफ अ स्टेम इज बेयरिंग लीव्स. लीव्स को बेयर करता है, फ्लावर्स को बेयर करता है, फ्रूट्स को बेयर करता है. कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स एंड photosynthesis it will do. Some stems perform the function of storage of food, support protection and vegetative propagation. The next is modification of stem. stem में अब ऐसा क्या modify होगा या stem में क्या changes होंगे उसके shape size में ताकि वो कोई दूसरा particular function कर सके. First one is underground stem. Underground modifications, you can say. Underground modification, underground stems of potato, ginger, turmeric, ज़मीनकंद, कोलोकेशिया are modified to store food in them. अब जितने भी underground stems होते हैं जैसे potato हुआ, जिंजर हुआ, टर्मेरिक हुआ, ज़मीनकंद हुआ, ये सब क्या करते हैं? फूड को स्टोर करके रखते हैं. एंड दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पैरेनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अंडर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ. ठीक है, और क्या करते हैं? ऑर्गन्स फॉर, दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पैरेनेशन. पैरेनेशन ऑर्गन की तरह काम करते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ ग्रोथ. एग्जाम्पल आपको इजीली दिख रहा है, यहाँ पे रूट है, शूट है, स्टेम है, अनियन का भी दिख रहा होगा, बल्ब रीजन आपको. देन रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं राइजोम में. देन कॉम. नाउ सम टेंड्रल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स. ऐसे भी कुछ टेंड्रल्स होते हैं जो एक्सिलरी बर्ड्स से डेवलप होते हैं. आर सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड एंड हेल्प्स प्लांट्स टू क्लाइम सच एज इन गॉड्स. टेंड्रल्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स में ऐसे रीजन्स होते हैं. देखो ये टेंड्रल्स आपको दिख रहे हैं. कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है और ये किस में से डेवलप होते हैं? स्टेम में से, एक्सिलरी बर्ड्स में से डेवलप होते हैं. ठीक है, अब इनका काम क्या है? दे विल हेल्प टू क्लाइम द प्लांट. एग्जाम्पल इज कुकुम्बर, पम्पकिन्स, वाटरमेलन एंड ग्रेपवाइन्स. Auxiliary birds of stems may also get modified into woody, straight and pointed. ठीक है, अब ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें एक्सिलरी बर्ड्स जो होती है वो वुडी, स्ट्रेट और पॉइंटेड थॉर्न्स लाइक स्ट्रक्चर में, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर में डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं थॉर्न्स. थॉर्न्स जो होते हैं वो किस प्लांट्स में पाए जाते हैं? सिट्रस में आपको मिलेंगे, बोगनविला में मिलेंगे. दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स. कांटे लगे होते हैं ऐसे प्लांट्स में. कांटे क्यों लगे होते हैं? थॉर्न्स क्यों लगे होते हैं? ताकि वो प्लांट को प्रोटेक्ट करें, ताकि कोई एनिमल उनको ईट अप ना करे. Some plants of arid region modified their stem into flattened or fleshy cylindrical structure. तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एरिड रीजन के जो अपने स्टेम को फ्लैटली मॉडिफाइड करते हैं, फ्लैशी बनाते हैं, सिलेंड्रिकल बनाते हैं. एंड दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. Underground stems of some plants such as grass and strawberry spread from new niches, and when older parts die, new branches are formed. Underground stems की जब हम बात करते हैं तो कुछ plants ऐसे होते हैं जैसे grass हुआ, strawberry हुआ, ये क्या करते हैं? niches में develop होते हैं, new form होते हैं और जैसे ही वो old होते हैं, die हो जाते हैं तो उनकी जगह एक new प्लांट जो होता है वो फॉर्म हो जाता है. ठीक है, इन प्लांट्स जैसे मिंट हुआ, जैस्मीन हुआ, सिलेंड्रिकल लेटरल ब्रांच होते हैं जो बेस में से फॉर्म होते हैं.
and after growing aerially from some time urge to downwards to touch the ground. फिर वो क्या करते हैं, इतने ग्रो होने लग जाते हैं that they will after some time touch the ground. Lateral branch with short internodes and each node bearing a rosette of leaves and tuft of roots is found in aquatic plants like Pichia and Ischornium. लेटरल ब्रांच आपको किस में मिलेंगी, आपको मिलेंगी एक्वाटिक प्लांट्स में. अब बनाना की जब हम बात करते हैं, बनाना, पाइनएप्पल, द लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम. आपने बनाना का प्लांट अगर देखा होगा तो एक ही स्टेम रहता है, उसमें से ही उसके बेसल पार्ट्स जो होते हैं या लीफी ब्रांचेस जो होते हैं, लेटरल ब्रांचेस जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं. एंड दे ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल, सॉइल के नीचे ग्रो होते रहते हैं. एंड देन कम आउट ऑब्लिकली टूवर्ड्स गिविंग राइज टू लीफी शूट्स. कैसा शूट होता है उनका, लीफी शूट होता है, वुडी शूट नहीं होता. वुड नहीं होता बनाना या पाइनएप्पल ट्री में, उनका शूट कैसा होता है, लीफी होता है नेचर में. Okay students, so this is about the stem and modification of stem. In our next video we'll learn about the leaf and their modification. I hope you are well understood by this video. If any doubt is there, you can write in the comment section. I will definitely clear it out. And if you are well understood by this video, then like the video. Thank you so much.